आज हम बात करेंगे परमाणु की संरचना में जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका क्लास 9th बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का ये चौथा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन जो होता है उसको ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम बताएं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास जे थॉमसन, बोल्स्टीन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट देखेंगे, किसको परमाणु संरचना का जनक कहते हैं? जे थॉमसन को, बर्जिलियस को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, नेल्स बोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। यानी रदरफोर्ड को कहा जाता है ऑप्शन सी। प्रोटॉन की खोज में विद्युत विसर्ग नली का प्रयोग में एनोड से निकलने वाली किरणों को कहते हैं। ऑप्शन है एनोड किरणें, एनाल किरणें, धन किरणें, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। इसको एनोड किरणें भी कहते हैं, केनाल किरणें भी कहते हैं और धन किरणें भी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तत्व के परमाणु में वर्तमान प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। तत्व के परमाणु में वर्तमान प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, या जादू संख्या बोला है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका परमाणु संख्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, किसी तत्व के तीसरे ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन रखने की अधिकतम क्षमता होती है। देखिए, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखने की अधिकतम जो क्षमता होता है वो एन का स्क्वायर, मतलब क्या होता है 2n का स्क्वायर। ठीक है, एन क्या है, यानी ऑर्बिट संख्या का मान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, ऑर्बिट के तीसरे कक्षा में कितने रख सकते हैं? एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 2 इंटू क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 9, 9 टू जा 18। अधिकतम संख्या कितना होगा 18। ऑप्शन सी इसका राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या है। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल होता है। इसकी परमाणु संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है 13? आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसी तत्व के समस्थानिकों का होता है। यानी यहाँ पे पूछा है समस्थानिक, समान भौतिक गुण, विभिन्न रासायनिक गुण, विभिन्न न्यूट्रॉन की संख्या या विभिन्न परमाणु की संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, किसी तत्व के परमाणु में वर्तमान प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु में वर्तमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, ए के बराबर, यानी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ए दिख रहा है। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट किया जाता है, ये आपका द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एस आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। यानी आपका एस आयन में पूछा है, यानी सल्फर में पूछा है। ठीक है, सल्फर में आपको क्या पूछा है, आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी। तो ऑप्शन है 8 है, 18 है, 17 है, 10 है। इसका राइट आंसर होगा सल्फर का जो होता है एस 8 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी तत्व का संकेत रूप लिखा हुआ है 9x⁻19 है। इस तत्व के ये कौन सा कथन सही है? प्रोटॉन की संख्या 9 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है, या न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये x लिखा हुआ है, ये 9, ये जो दिखाता है ये परमाणु संख्या दर्शाता है जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी p इक्वल टू 9, प्रोटॉन की संख्या 9 है। ठीक है, अब p यदि 9 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका कितना देख रखा है, आपका
9 देख रखा है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन की संख्या जो निकल जाएगा आपको कितना निकलेगा? आप यहाँ देखिए कितना देख रखा है, 19 देख रखा है। 19 में से क्या करना, आपको 9 घटा देना, तो कितना बचेगा? 10। ये आपका क्या निकल गया? न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सही इसका सारा हो जाएगा, है ना। ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Mg प्लस प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का जो होता है, मैग्नीशियम का होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस 12 हुआ है, यानी 2 2 प्लस है। यहाँ 2 2 क्या है, यहाँ पे प्लस है। 2 2 प्लस है तो माइनस क्या कर देना है, 2 कर देना है। बचेगा क्या, 2 और 8 बचे। 2 8 कहाँ दिख रहा है आपका? सी दिख रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 11 का सी हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी तुरंत निकाला Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इसका परमाणु संख्या 12 होता है। पहली कक्षा में 8, फिर 2 और 8 ऑक्टेट पूरा करेगा, फिर बच गया 2। इस तरह जहां भी दिख रहा है वो क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है तथा द्रव्यमान संख्या 32 है, तत्व के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत ढूंढना है। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की संख्या, जो परमाणु संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ये बात तो सही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 नहीं, ये तो द्रव्यमान की संख्या बोला है 32। इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 नहीं हो सकता है। न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, हाँ बिल्कुल 16 है। ये तत्व सल्फर है, कुछ सल्फर है। कौन सा गलत है? ऑप्शन बी आपका गलत। ठीक है, आंसर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट, 12 mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 12 mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सेम उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। 12 mg का मतलब हो गया कि ये परमाणु संख्या देख रखा है 12। इसका करेंगे तो 2 होगा, 8 होगा और 2 होगा। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? बी में दिख। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। सी 6 12 है और सी 6 14 है। ये आपको क्या शो करता है? संभारिक, समावयवी, समस्थानिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। यानी एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के, यहाँ भी कार्बन था और यहाँ भी कार्बन था, इसका भी परमाणु संख्या 6 था, इसका भी परमाणु संख्या 6 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 12 है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या क्या है? 14 है। ये दोनों क्या है? भिन्न है। द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है, इसीलिए इसका क्या हो गया? समस्थानिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्या है? ये भी आपका क्या है? समस्थानिक शो करेगा। कार्बन 6 14 है, कार्बन 6, लेकिन यहाँ पे अब अलग अलग क्या हो गया? ये आपका हो गया अलग अलग। 16 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है? एक ही तत्व का क्या है? परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, यानी यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे देखिए 16 नंबर का, यहाँ पे क्या देख रखा है कि 6 है और यहाँ पे क्या 7 है। ये परमाणु संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है, लेकिन 14 14 जो आपका ये जो देख रखा है, ये आपका क्या है? द्रव्यमान संख्या सेम है। ये किसका डिफिनेशन होता है? संभारिक का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटॉन का आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है आप लोग को पता है ना। प्रोटॉन पर आवेश आपको पूछा है, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा? 1 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी, बी इसका राइट आंसर होगा। प्रोटॉन का आवेश पूछेगा तो 1 इकाई हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का पूछता है तो -1 इकाई हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो 1 इकाई क्या हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। 1 इकाई क्या हो जाएगा आपका? ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन या ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फादर ऑफ एटम की उपाधि मिली थी, फोडर नहीं फादर। ठीक है, फादर ऑफ एटम की उपाधि मिली थी डाल्टन को, रॉन्जन को, रदरफोर्ड को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कैथोड किरणें हैं धन आवेशित, ऋण आवेशित, आवेशहीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथोड किरणें जो थे वो ऋण आवेशित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे,
जब इलेक्ट्रॉन का प्रहार एंटी कैथोड पर होता है तो क्या होता है? अल्फा किरण, ये ए नहीं होगा यहाँ पे, अल्फा किरण, ठीक है। अल्फा किरण निकलता है, बीटा किरण निकलता है, गामा किरण निकलता है, एक्स किरण निकलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, एक्स किरण निकलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एक्स किरणों की तरंग लंबाई होती है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन धन आवेशित कण है, ई, एन, पी या एक्स किरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धन आवेशित मतलब प्रोटॉन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, हीलियम, टाइटियम, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम? तो देखिए ये हाइड्रोजन का ही तीनों पार्ट है, ठीक है। तो किसमें आपका न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ट्राइटियम में भी एक न्यूट्रॉन होता है, दो न्यूट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जो आपका पहला होता है वो आपका नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 20। बता, कक्षा के ऊर्जा स्तर होते हैं नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं या नाभिक से दूर जाने पर समान रहते हैं, नाभिक से दूर जाने पर घटते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, नाभिक से दूर जाने पर ये बढ़ते हैं, ऑप्शन ए। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दी जाती है, अधिकतम संख्या 2n के स्क्वायर के द्वारा दी जाती है। फॉर्मूला होता है 2n के स्क्वायर, अधिकतम संख्या, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। C614 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या होगी। यहाँ पे कणों की कुल संख्या पूछा गया आपसे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कुलों की कण संख्या कितना आ जाएगा, 14 + 6 = 20। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। अल्फा कण किसके समान होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम, नाभिक? हीलियम नाभिक के समान होते हैं, ठीक है। 28 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, हीलियम नाभिक के समान होते हैं, ये ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समान संख्या वाला युग्म आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन इसका जो है Cl तथा Br है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि क्लोरीन देखिएगा, क्लोरीन का 287 होता है, ठीक है। ब्रोमीन है Br। यहाँ पे क्या, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्लोरीन हो गया। वहीं पे देखिएगा ब्रोमीन, जो आपका ब्रोमीन होता है इसका तो आपका कितना हो गया, 17 हो गया। और यहाँ पे कितना होता है, 35 होता है इसका परमाणु संख्या। 35 के लिए निकालेंगे 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 18 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लास्ट में आपका कितना बच गया, 7 बच गया। तो देखिए बाह्यतम कक्षा का जो पूछा था इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, समान हो गया, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि Na23 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, तो यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, 23 दे के रखा है। और प्रोटॉन की संख्या कितना है, 11 है। सोडियम का 11 होता है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2, यानी 12 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रोटॉन कण होता है ऋण आवेशित, धन आवेशित, आवेशहीन या इनमें से? धन आवेश होता है, ठीक है। क्या होता है, धन आवेश होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या जो होती है आपका 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या जो बराबर होता है n + p के बराबर होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि p = क्या होता है, सॉरी a = क्या होता है, p + n होता है द्रव्यमान संख्या, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसीलिए सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, सिर्फ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। नाभिक में क्या होता है आपका, p + n होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, 2n का स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
रदरफोर्ड का अल्फा कर प्रकीर्ण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्र, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परमाणु केंद्र। क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, भिन्न परमाणु संख्या हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लोरीन आयन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो क्लोरीन आयन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका? 8। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन सा होगा? सोडियम आप लोग जानते हैं Na होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, 2 और 8 और 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है 2 8, नहीं सी नहीं होगा, 2 8 1, 2 8 1, ऑप्शन डी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कि एम सेल में उपकक्षा होंगे, एम सेल में उपकक्षा क्या होंगे? पी एन डी होगा। क्या होगा? पी एन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा एम सेल। ठीक है, के होता है के एल एम, के में सिर्फ आपका क्या होता है? एस सेल होता है। ठीक है, इस तरह आपका एम सेल में जाते जाइएगा, इसमें क्या होता है? पी और डी हो। क्या होता है? पी और डी हो। एम कक्षा में पूछा है तो इसका आंसर सी हो। नेक्स्ट, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन उपस्थित। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होती है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होती है, क्योंकि के कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होता है? देखिए 2 हो गया, 8 हो गया और 4 हो गया, सबको जोड़ेंगे कितना होगा? 14। 14 किसका होता है आपका? 14 होता है सिलिकॉन का। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इनमें कौन अक्रिय गैस है? नाइट्रोजन, जेनॉन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनॉन। ठीक है, अक्रिय गैस कौन सा है? जेनॉन है आपका। कैनाल किरणें किस किरण की पुंज है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण? ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन। कैनाल किरण प्रोटॉन किरण का क्या है? पुंज है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक कैसा होता है? तो आपका धनावेशित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, धनावेशित होता है। ठीक है, नाभिक जो होता है वो क्या होता है? प्लस, यहाँ धनावेशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में कौन से कण उपस्थित होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। कहाँ दिख रहा है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, नाभिक में पी प्लस एन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, एक परमाणु का कुल आवेश -1 है, इनमें से 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? यानी आपसे ए पूछा है, ए इक्वल टू क्या आता है? पी प्लस एन। पी तो नहीं दिया, पी आपको निकालना पड़ेगा। पी कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए 18 इलेक्ट्रॉन पहले से था, शुद्ध प्रोटॉन निकालेंगे तो -1 करेंगे, आवेश कितना था? 1 था, इक्वल टू कितना हो गया? 17। तो पी आ गया 17। न्यूट्रॉन कितना देख रखा है? 20 देख रखा है, प्लस 20 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 37। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन। नेक्स्ट, एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14। ठीक है, 2 8 14 है। परमाणु भार क्या 56 है। इनमें नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? नाभिक में पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो इसका नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी आपका? ये 30 होगी। क्या हो जाएगा? 30। कैसे हुआ? ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये 24, और 24 यहाँ कितना है आपका? सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भार देख रखा है ना, ये आपका कितना हो जाएगा? 30 ही होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ 1 से 50 तक क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।